सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस वेद वाक्य का मतलब है कि दुनिया के सभी लोग सब प्रकार से सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें। लेकिन कैसे? आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज खबर में। मैं हूँ रूपम सिंह। रोज़मर्रा की ज़िंदगी और काम का तनाव फिल वक्त आम जीवन को अस्पतालों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया है। अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार की हालत बद से बदतर हो जाती है। वैसे तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। फिर भी कुछ आसान तरीके हैं जिसे अपनाकर हम खुद को फिट रखने में कामयाब हो सकते हैं। इस मामले में सबसे पहले हम बात करते हैं गरीबों के स्कूटर यानी साइकिल की। भारत में भले ही आजकल साइकिल को मध्यम वर्ग की सवारी समझा जाता है, लेकिन पूरी दुनिया साइकिलिंग के फ़ायदे जानकर इसकी दीवानी हो रही है। साइकिल चलाने से आप फिट और हेल्दी रहें या फिर आपका बैंक बैलेंस बढ़े, जो भी हो, साइकिलिंग के फ़ायदे सुनकर तो आप भी साइकिल चलाने की लालच से बच नहीं पाएंगे। इसके बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आपके हेल्थ, सोच और आपके संबंधों को नई एनर्जी देंगे। आज हम आपको बता दें कि साइकिलिंग किस तरह से आपके लिए संजीवनी बन सकती है, बिना शोर मचाए, बिना प्रदूषण फैलाए और बिना खर्च के आपके सेहत को बेहतर बना सकती है। साइकिलिंग करने से आपका न सिर्फ आज बल्कि आने वाला कल भी बेहतर हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 30% वायु प्रदूषण यातायात की वजह से होती है। सड़कों पे जाम की समस्या और धीरे धीरे रेंगती हुई वाहनों के धुएं से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी घातक गैस, एरोसोल जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कणों की मात्रा शहर की हवा में खतरनाक स्तर के आंकड़े को पार कर रहे हैं। आप खुद सुनिए डॉक्टर से प्रदूषण से होने वाले बीमारियों के बारे में। कि आज कोरोना ने जो हमें सीख दी है या जो कोविड से हम लोगों को जो शिक्षा मिली है, ये बहुत अमूल्य शिक्षा है। इसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक हिस्ट्री है और शायद क्या युवा क्या वृद्धावस्था सभी लोग इसके प्रत्यक्ष गवाह है। और जो हमने बीते समय में जो प्रक्रियाएं देखी है, ठीक है कोरोना का भय था, उस भय के कारण जो हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया और प्रिकॉशन से जो अच्छाइयाँ ये आई कि किसी को हिमालय दिखने लगा दूर से, तो कहीं पे गंगा का पानी जो शायद बरसों से सरकार प्रयासरत थी कि इसको सफाई करेंगे, वो सफाई नहीं हो पा रही थी, वो सफाई हो गई। कितना सारा पॉल्यूशन जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, नोएडा में, दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल हमेशा मल्टीपल जितना रहना चाहिए उसका मल्टीपल इंटेंसिफाइड था। यहाँ तक कि बिहार में भी पॉल्यूशन लेवल हाई था। वो सभी घट करके जो मिनिमाइज पे आ गए, जो कि कभी नहीं हो सकता था। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन आखिर कहाँ से आ रहा है? ये सारे व्हीकल से आ रहे हैं, और ये व्हीकल ही, इंडस्ट्री ही जो कि इतने सारे पॉल्यूशन कर रहे हैं, और वो हमारे हेल्थ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। ये जितने सारे हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं, जितने व्हीकल से सारे हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं, हमें ज़्यादा ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी एक अपने आप में बीमारी है जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आज ओबेसिटी में देखिए, आज अगर हम साइकिल, मान लीजिए आपका जो मेन मुद्दा है साइकिलिंग के लिए, जिसके लिए मैंने आपको बताया, अगर साइकिलिंग अगर हम नहीं करते, जैसे मैं खुद ही अपने एग्जांपल देता हूं कि मैं अभी कार चलाता हूं, तो कार चलाने से क्या है, एक तो जो मॉनिटरी लॉस है उसकी बात छोड़ दीजिए। अब यहां से कॉलेज से निकलूंगा, कार में बैठूंगा, बैठा रहूंगा, फिर अपने क्लिनिक चैम्बर में जाके बैठूंगा, फिर बैठा रहूंगा, फिर घर जाऊंगा, तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है। अगर यही चीज़ें अगर समाज में, अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मैं कार क्यों चला रहा हूं।
तो कार चलाने का एक ही मुद्दा है कि आज आप लोग स्टेटस सिंबल समझते हैं, कहते हैं कि वो कार से आ रहा है तो बहुत अच्छा होगा। आज मैं साइकिल से क्लिनिक जाऊंगा तो शायद उतने पेशेंट प्रभावित नहीं होंगे जितना मैं गाड़ी। ये एक सच्चाई है जिसको हमको और आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये जो हम लगातार बैठे रहते हैं यहाँ चेयर पे बैठ के, तो इसके नतीजा क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और हम ओबेस होने लगते हैं, यानी मेरा मोटापा बढ़ने लगता है। जब मोटापा बढ़ता है तो कई तरह की बीमारियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। सबसे पहला मोटापा के लिए तो डायबिटीज़ मेलाइटस है, फिर आपको ऑटो इम्यून सेवरल डिजॉर्डर्स हो सकते हैं, डाइजेस्टिव डिजॉर्डर्स हो सकता है, बहुत सारी हो सकती है, डिस्निया यानी कि सांस लेने की कठिनाई, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी बीमारियां आपके लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर से, यानी कि हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ है तो ये सारी बीमारियां होंगी। अब आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि आज युवाओं को क्या करना चाहिए, तो जो मैं कह रहा था कि ये बहुत अच्छा है कि अच्छी शिक्षा मिली है। तो अगर आज से भी अगर युवा इसको एज ए चैलेंज ले ले कि नहीं मुझे बाइक नहीं रखनी, नहीं मुझे कार नहीं लेना, क्योंकि कई देश में विदेश में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर लोग साइकिलिंग यूज़ करते हैं, साइकिल ही यूज़ करते हैं, फ्रांस में भी साइकिल यूज़ करते हैं। वो लोग चाहते हैं ऑफिस जाना है तो साइकिल से जाना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर युवा इससे एक लेसन ले, एक शिक्षा ले कि नहीं ये साइकिलिंग चलाना हमारे देश की उन्नति का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन घटा सकता है, सबका हेल्थ अच्छा हो सकता है, हमारी इकोनॉमिक सुधर सकती है, हमें पेट्रोल पे डिपेंडेंसी घट सकती है, तो हम बहुत सबल हो सकते हैं। सर पॉल्यूशन, जब ज़्यादा पॉल्यूशन होती है, लोग जाम में ट्रैफिक में होते हैं, तो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी तो लोग चले जाते हैं। हाँ, डिप्रेशन भी इसका एक रिजल्टेंट इफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर आदमी आज, जैसा कि अभी हमने कहा, लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स बुरी तरह से परेशान कर रहा है। मतलब हर आदमी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो वहाँ पे हॉर्न बहुत ज़्यादा बजता है, तो उससे भी तो डिप्रेशन में जाते हैं, उससे भी प्रदूषण तो होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण एक लगातार आपको एक एंग्जाइटी देती है और टेंशन और तनाव देता है। ये एंग्जाइटी और टेंशन डेफिनेटली एंग्जाइटी न्यूरोसिस का जनरेट करता है और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। डिप्रेशन इसलिए नहीं कि केवल वो नॉइज़ ही है, ये नॉइज़ आप उस ट्रैफिक पे सुन रहे हैं जहाँ पर आप रुके हुए, रेड लाइट का सिग्नल हो चुका है, अब आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन आपको बहुत हरीड है, आपको कहीं जल्दबाजी में पहुंचना है और आप पहुंच नहीं पा रहे, उसी समय बहुत सारे हॉर्न बज रहे हैं, बहुत सारी चीज हो रही है। तो एट ए टाइम मल्टीपल चीज आपके फिजिकल बॉडी के ऑर्गन पे इफेक्ट कर रहा है। आपका मेंटल एंग्जाइटी कि मुझे अभी जल्दी वहां रश करना है, साथ में ट्रैफिक हो गया, आप टाइम देख रहे हैं, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, ये एंग्जाइटी प्लस पॉल्यूशन, जो नॉइज पॉल्यूशन है वो, ये सब मिला करके कहीं ना कहीं आपको डिप्रेस और एंग्जाइटी प्रोड्यूस कराता है। ये होता है। सर क्या कैंसर जैसी बीमारियां जो हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कैंसर का कोई स्टेज जो है वो प्रदूषण से भी हो रहा है, जैसे ब्लड कैंसर वगैरह, इसमें भी प्रदूषण? देखिए, इसका कभी अभी कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कि ये प्रदूषण से हो रहा है, लेकिन एक प्रदूषण जो कि स्मोकिंग है, जो कि आप कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग, उससे तो ये क्लियर कट हो गया कि ओरल कैंसर यानी माउथ कैंसर, जितना भी गुटखा पान मसाला लेना या सिगरेट स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा लंग्स कैंसर होता है। तो ये तो प्रूव्ड है। तो एक वो पॉल्यूशन से तो प्रूव्ड है, लेकिन एक जनरल पॉल्यूशन जो एनवायरनमेंट में है उससे कैंसर हो जाता है, अभी इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं जिला खेल पदाधिकारी पटना। सर विदेशों में साइकिलिंग एक क्रेज़ बना दिया गया है इसको, और हमारे यहाँ ये सिर्फ स्टेटस में ही लगाया जा रहा है। सर ऐसी विविधता क्यों? साइकिलिंग प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा यूनिसेफ, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से ओलंपिक एसोसिएशन वाला भी ये लोग बताते हैं कि साइकिलिंग करना चाहिए। हमारे देश में साइकिलिंग का क्रेज़ थोड़ा कम है, लेकिन आने वाला समय पर भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर इस पर काम कर रही है, जिससे कि साइकिल पर लोगों को चलने का, साइकिलिंग करने का मोटिवेशन मिलेगा। सर यहाँ पे ये क्रेज़ कम क्यों है? ये हम लोग विकसित देशों में, हमारा भारत देश का नाम है, पहले विदेश में साइकिलिंग कम होता था, विकसित देश अपने बाइक पर और कार पर ध्यान देते थे। आने वाले समय पर जब उनको पता चलता है कि विकसित होने का मतलब ये नहीं कि कार पर ही चलना है, विकसित होने का मतलब अपना सभी प्रकार का समृद्धि को बढ़ाना है, जैसे स्वास्थ्य को बढ़ाना है। अगर मेरे पास
पैसा हो और स्वास्थ्य न रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए आप तो ग्राउंड में जाएं, साइकिलिंग करें, जो आजकल एक ट्रेडिशन बन गया है हर घर में एक ट्रेडमिल रखने का। उससे बढ़िया है कि आप साइकिल से दफ्तर जाएं, साइकिल से स्कूल जाएं, जो पहले हम लोग बचपन में हमारे गार्जियन और हम लोग जाते थे। सर, हम लोग स्वास्थ्य के लेवल पे अगर बात करें, अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग ये साइकिलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें तो वो कितना तक हम लोग को बेनिफिट करेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। साइकिलिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है जस्ट लाइक स्विमिंग। स्विमिंग अगर आप करते हैं, तैराकी करते हैं तो होल सोल बॉडी का डेवलपमेंट होता है। सेम उसी तरह से साइकिलिंग है। साइकिल चलाना हाथ, पैर, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, जितने भी सिस्टम हैं सब एक्टिव रहते हैं। इवन माइंड, कहाँ पर मुड़ना है, क्या करना है। आपके जो कोविड-19 में मूल था कि सांस लेने का प्रॉब्लम, म्यूकस का प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता था। आप जो साइकिलिस्ट हैं, हमारे देश का इम्यूनिटी पावर अगर गांव देहात में मजबूत ड्यू टू खेत में काम करना, साइकिल से चलना, वो उसका सबसे बड़ा मूल। जब आपका सर्कुलेशन, बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत रहेगा तो 100% है आपको कोई बीमारी नहीं परेशान करेगा। जो लंग्स का प्रॉब्लम था, साइकिल से हम लोग बचपन में चलाते थे, जो आज भी लोग जो चल रहे हैं, आप गांव में या कामगार मजदूर हैं, उसको उनको 100% ये देखिएगा, पता कीजिएगा कि जबकि वो किसी प्रकार के नशा भी करते हैं तो भी उनका लंग्स मजबूत हो जाता है साइकिल चलाने से, कि वो सर्वाइव करते हैं लंबे समय तक। साइकिल एक ऐसा हम लोग के पास इक्विपमेंट है अपने स्वस्थ बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, जिससे आप उसका उदाहरण हम आपको देते हैं कि जब काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल को देखेंगे साइकिलिस्ट का, तो एक अलग लुक होता है। जो हम फुटबॉलर को ट्रेंड करके डेवलप करते हैं, लेकिन साइकिलिस्ट का काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल अपने आप डेवलप रहता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स हम लोग से जनरल एथलीट से उसका अच्छा होता है। सर, ऐसा देखा जाता है कि विदेशों में जैसे फ्रांस है, वहाँ पर सब लोग साइकिलिंग करना रोज़मर्रा के लाइफ में लेके आए हुए हैं। वहाँ बड़ी गाड़ियाँ भी हैं सब लोग के पास, फिर भी साइकिल यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत कम है, ना के बराबर है। वही तो मैं बताया, मैं विकसित देश हम लोग आप एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे कि घर में अगर बच्चा बड़ा होने लगता है तो पिताजी उसका हर फरमाइश पूरा करते हैं, लेकिन जब वो बच्चा बेरोज़गार होने लगता है तो उसके पिताजी उसको कहते हैं कि नहीं, तुम ये काम नहीं करो, ये काम करो जिससे ये फ़ायदा। सेम उसी तरह से अभी हम विकसित हो रहे हैं, तो हमको ये चाहते हैं कि अगर मारुति का 3 कार आया है तो 3 हमारे यहाँ आ जाए। तो उसको ये पता नहीं है कि उसके कारण बॉडी फैट बढ़ रहा है, बॉडी मास बढ़ रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, उनको उस समय पता नहीं होता। जब हम विकसित देश के श्रेणी में आ जाएंगे तो आप देखिएगा आने वाला समय में इसको अपने घर में कार खड़ा रहेगा और साइकिल से लोग जाने लगेंगे, क्योंकि वो पैसा को उपभोग करने वाले आदमी चाहिए। वो जो हम पैसा कमा रहे हैं उसका उपयोग करने वाला कब होगा? जब हम स्वस्थ रहेंगे तब होगा। तो स्वस्थ रहने के लिए एक साइकिल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरिया है, क्योंकि आपको स्विमिंग पूल नहीं जाना है। स्विमिंग पूल आपको कितना मिलेगा शहर में, लेकिन साइकिल चलाने के लिए आपको रोड है, आपका सड़क, सब जगह है, आप जा सकते हैं। आने वाला समय में आपको देखिएगा कि साइकिल से ही चलने के लिए लोग प्रेरित होंगे और एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे। सर, आप अपने तरफ से ये हमारी जनता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पटना और बिहार वासियों को कि कम से कम सप्ताह में, अगर ऐसा नहीं लगता है कि हम नहीं जा पाते हैं, सप्ताह में 2 दिन ऐसा निकालें कि साइकिल से ही चलें। इससे क्या होगा कि हमको उसका एडवांटेज समझ में आने लगेगा। तो ये वीक में 2 दिन को 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, तो आने वाला समय में 2-4 किलोमीटर का जिसका ऑफिस है, वर्किंग जहाँ जाना है, वहाँ पर आप साइकिल से जाइए। साइकिल से 2 फ़ायदा है। वो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका तो फ्यूल का बचत है, देश का बचत है। फ्यूल का, देश का, आपका बॉडी का पोस्चर सुधरेगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिसर्च के अनुसार रोजाना से 20 मिनट तक साइकिल चला लेने से दिल की बीमारियों का खतरा 50% तक कम हो जाता है। साइकिल का आविष्कारक देश फ्रांस में लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इसके बावजूद
कम दूरी वाले जगहों पर जाने के लिए वे साइकिल का उपयोग करते हैं। फ्रांस के लोगों का मानना है कि साइकिल चलाने से उनके कई फायदे हो जाते हैं। मसलन शुद्ध वातावरण में जीने का आनंद भी मिल जाता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं गिली शहर में, जो कि एक छोटा सा गांव है पेरिस से करीब 250 किलोमीटर दूर फ्रांस में। और मैं पिछले 1 महीने से यूरोप में हूं और मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे लोग साइकिलिंग का बहुत शौक़ है। लोग छोटे डिस्टेंस के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, घर में कार और रहने के बावजूद भी। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा काफ़ी अच्छी है, बसेज हैं, मेट्रो हैं, फिर भी लोग साइकिल पसंद करते हैं, जो वातावरण के लिए भी अच्छा है और खुद के सेहत के लिए भी। तो अभी हम कुछ लोकल लोगों से बात करेंगे जो साइकिल चलाते हुए हमें इधर दिखे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे साइकिलिंग के बारे में पूछते हैं। Bonjour. Ça va? So, you like cycling? Yes. So you are going, do you have car at home? Est-ce que vous avez des voitures à la maison? Oui. Still you prefer to go cycling for small distance? Et vous préférez malgré tout prendre le vélo pour des petites distances? Oui. So do you do it for your health, or do you do it for environment? You are concerned with for environment? Est-ce que vous le faites pour votre santé, pour la protection de l'environnement? Les deux. For both. Okay. अगर आज से हमारे देश के लोग खासकर अपने दिनचर्या में साइकिल को एक अहम स्थान देते हैं और ये ठान लेते हैं कि अपने देश को, अपने राज्य को और अपने आने वाले पीढ़ी को एक खूबसूरत कल देना है, तो साइकिल की आदत डाल लें।